नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। सबसे पहले बात करते हैं संसद की कार्यवाही की। वक्फ पर जेपीसी की रिपोर्ट पर भारी हंगामा हो रहा है। आपको बता दें कि राज्यसभा में जेपीसी रिपोर्ट पेश कर दी गई है। वक्फ पर जो जेपीसी की रिपोर्ट थी उसको राज्यसभा में पेश कर दिया गया है और दोपहर 2 बजे के बाद लोकसभा में भी ये रिपोर्ट पेश की जाएगी। संसद में हंगामे पर जेपी नड्डा ने कहा है कि विपक्ष का रवैया जो है वो ठीक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेपीसी रिपोर्ट को फर्जी बताया है। सुनते हैं इस वक्त किरण रिजिजू क्या कह रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं होता है यहाँ में हंगामा करके। आज तो चर्चा का विषय नहीं है सर, आज तो रिपोर्ट को हम लोग का अध्ययन करने का एक जरिया होता है, वो जो सिस्टम ये कैसे कह सकते हैं कि ये काट दिया है, ऑन व्हाट बेसिस? एविडेंस तो रखी जाती। ऑनरेबल मेंबर्स, हु विल टेक द रिस्पांसिबिलिटी? कहा कि जेपीसी में अच्छा से विटनेस लोगों को सुनवाई नहीं हुआ और कहा गया कि और टाइम देना चाहिए था। मैं आज जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये मेंबर सब सुन रहे हैं, जितना जेपीसी बिल पे काम किया है, आज तो कोई जेपीसी ने उतना काम नहीं किया है। हजारों लोगों को सुना गया है। धन्यवाद देना चाहिए जेपीसी चेयरमैन और पूरा सदस्य। ओके, नाउ आई टेक क्वेश्चन आवर and I promise John Britas I'll compensate him. Question number 91, Dr. John Britas. Dr. John Britas. Sir, this is not compensation, sir. No, yes. Sir, question number 91. Honorable Minister. It on the table of the House. Question number, sir. I'll just. Honorable Minister. Laid on the table of the House. Supplementary number 1, Dr. John Britas. Sir, you should compensate while I am formulating the question, sir. Sir, I'm literally shocked. Sir, I'm literally shocked and taken aback by the answer given by the Honorable Minister. Sir, the Minister has said that the matter regarding the consideration of release of... मुझे दुख है ये बताते हुए और खेद है कि आपके बारंबार रिक्वेस्ट के बाद, in spite of your repeated request that the House should come to order so that at least राष्ट्रपति की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की मैसेज संदेश वह इस हाउस को सही वातावरण में यहाँ पर आप उसको रख सकें। लेकिन विपक्ष ने जिस तरीके की भूमिका अदा की है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, इररिस्पॉन्सिबल है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है और वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है? मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। और जब प्रोसीजर फॉलो नहीं होती वो पार्ट ऑफ इस हाउस का विभाग नहीं बन सकता। लगातार अपोजिशन की तरफ से ये कहा गया कि जेपीसी चेयरपर्सन जो थे वो बायस थे, उन्होंने लोगों की बात नहीं सुनी, लेकिन डिसेंट नोट जो है वो भी लगाया गया है साथ में। क्या कुछ रहा? बहुत अच्छी तरह से माननीय अध्यक्ष हमारे जेपीसी के जगदम्बिका पाल जी ने उन्होंने समिति चलाई, सबको मौका दिया, इतना समय देते थे वो, विपक्ष के लोगों को भी इतना सम्मान देते थे, उनके विचारों को सुन। आपने बहुत दरिया दिल दिखाते हुए वो प्रयास किया कि उन पर कोई एक्शन ना हो और उनको आपने वार्न किया। सारे चर्चा में एक बात ध्यान में आई कि विपक्ष का उद्देश्य चर्चा करना नहीं था, विपक्ष का उद्देश्य राजनीतिक दृष्टि से
अपना पॉइंट स्कोर करने का था, यह बात स्पष्ट दिखती है। और यह दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है कि जिसके बारे में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी चीज का डिलीशन नहीं हुआ है, कोई भी चीज को डिलीट नहीं किया गया है, सब कुछ एनेक्सर में एज इट इज रखा गया है। और हमारे एक मंत्री ने भी स्पष्ट किया कि चेयरमैन को यह अधिकार है कि वो कुछ भी डिलीट कर सकता है, और वो नियम बताते हुए कि किसी भी चीज का डिलीशन हो सकता है, फिर भी कुछ नहीं डिलीट किया गया। विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और इसकी निंदा होनी चाहिए। और ये तुष्टीकरण की राजनीति है। दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। ये देश को कमजोर करने के लिए, जॉन बिटास, ये क्वेश्चन आवर जरूर है, लेकिन क्वेश्चन आवर में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। कुछ लोग, some people are trying to fight against the Indian state। भारत देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए यह विपक्ष की आज का वॉकआउट होना, यह ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि यह देशद्रोही गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का एक माध्यम है और उसका एक्सप्रेशन है। और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आज देश के जो लोग खंडित करना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं, उनके हाथ मजबूत करने का काम कर रही है, तो विपक्ष कर रही है। माननीय सदस्यगण, एक सेकंड, आई विल कॉल यू। माननीय सदस्यगण, जब भी देश में कोई बड़ा बदलाव आता है और बदलाव जनता चाहती है और एक समस्या का समाधान चाहती है, तो इस प्रकार का घटनाक्रम देखने को मिलता है। मैं साक्षी हूं। मैं 9th लोकसभा का सदस्य था। सामाजिक न्याय का एक बहुत बड़ा बदलाव आया, और बदलाव आया मंडल कमीशन की रिपोर्ट को एक तरीके से लागू किया गया। उपद्रव हुए, आश्रम चौक के ऊपर हुआ, और समय कितना बदला कि उससे ज्यादा आंदोलन है कि हमें इसका लाभ मिलना चाहिए। उस समय विरोध था, वो विरोध आधारित नहीं हो पाया। वक्फ भी उसी तरीके का एक अध्याय बन रहा है। लंबे समय से इस विषय पर सदन की नजर होनी चाहिए थी। सदन क्या निर्णय करता है, यह सदन का विवेक है, पर यह मुद्दा इतना व्यापक है जनता के मन में और हर स्तर पर, और इसीलिए कमेटी का गठन किया गया। माननीय भूपेंद्र यादव ने तार्किक बात कही कि जिस तरीके से मुझे अधिकार है, इस कुर्सी पर बैठने वाले को अधिकार है, लोकसभा के अध्यक्ष को है, कि कोई बात ऐसी कही जाए जो रिकॉर्ड में नहीं आनी चाहिए। वही अधिकार, और उसी की ओर आपने संकेत दिया था कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सभापति को भी है। तो यदि अगर इस सदन में हम संयम से काम नहीं करेंगे, सार्थकता से नहीं करेंगे, देश को हित को रखकर नहीं करेंगे, और राजनीतिक तरीके से अपने दर्शन को परिभाषित करेंगे, तो राष्ट्रीय हित मेरे हिसाब से खतरे में पड़ेगा। मेरा आग्रह है सदन के नेता से, जो लोग वेल में आए, इस प्रवृत्ति को मैंने गंभीरता से लिया है, और आज भी मैंने नजरअंदाज नहीं किया है, क्योंकि आपने कहा दरिया दिली। इस विषय पर दरिया दिली दिखाने का मतलब संविधान के निर्माताओं का अनादर करना। इससे बड़ा अपमान भारत की जनता का नहीं हो सकता कि जिनको भेजा गया वो सभापति के कहने के बावजूद और 3 सदस्यों ने जो विशेषकर आचरण किया है, उस आचरण पर यदि अगर आज सदन समय समाप्ति के पहले कोई निर्णय नहीं लेती है, तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। ये फर्क नहीं पड़ता कि संख्या क्या है, फर्क पड़ता है राष्ट्र हित के खिलाफ
सदन की मर्यादा के खिलाफ संख्या कुछ भी हो, कदम न उठाना एक ऐसा कमजोर व्यक्तित्व परिभाषित करता है जो व्यक्ति को खुद को शर्म में डाल देता है। इसलिए मैंने दरियादिली नहीं दिखाई है। इन पर एक्शन हो और ये आज के लिए सस्पेंड हो। मैं मानकर चलता हूं कि इस विषय के ऊपर ड्यूरिंग कोर्स ऑफ द डे जो कदम विधिमत उठाने चाहिए उसी तरीके से संपादित हो। इसकी शुरुआत कैसे होती है इसकी जानकारी सभी को है। आई नाउ अलाउ डॉक्टर जॉन ब्रिटास to ask is supplementary number 1. Thank you, sir. I have returned after my walkout. तो राज्यसभा की सीधी कार्यवाही इस वक्त आप देख रहे हैं। जगदीप धनखड़ जो राज्यसभा के सभापति हैं वो साफ तौर पर इशारा कर रहे थे कि जिन संसद के जो सदस्यों ने वेल में आकर सदन के जो नियम हैं उनको फॉलो नहीं किया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई इस सदन आज की कार्रवाई खत्म होने से पहले ले ली जाएगी। और इस बीच राज्यसभा से जो विपक्ष के सांसद हैं वो जो है वॉकआउट कर गए हैं। प्रशांत हमारे सहयोगी संसद परिसर में ही मौजूद है, सीधा उनका रुख करते हैं। प्रशांत, जेपीसी को लेकर अभी राज्यसभा में वो जो है पेश की गई है रिपोर्ट, लोकसभा में पेश नहीं हुई, 2 बजे होनी है। उस पर चर्चा हालांकि जो सेकंड पार्ट है बजट का 10 मार्च से उसमें होनी है, लेकिन उससे पहले ही हम देख रहे हैं इस तरह से हंगामा टेबल करते के साथ ही। बताएं मूल वजह क्या रही और जो इशारा कर रहे हैं सभापति राज्यसभा के कि यहां कुछ सांसदों के खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है, उस मुद्दे पर भी आप अपना बताएं विस्तार से क्या कुछ हुआ था। नहीं, देखिए, जहाँ तक जेपीसी रिपोर्ट की बात है वो राज्यसभा में पेश की गई है। पहले से ही जो जेपीसी के कुछ सदस्य हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने जो डिसेंट नोट दिया था, आपत्ति का जो पत्र दिया था जेपीसी रिपोर्ट को लेकर, उसमें से उनका ये आरोप है कि उसमें से कुछ अंश हटा दिए गए हैं उनके डिसेंट नोट में से। हालांकि लगातार आपने सुना जेपी नड्डा अभी कह रहे थे, उसके पहले किरेन रिजिजू कह रहे थे कि कोई कुछ भी चीज़ हटाई नहीं गई है, और अब जो अगर कुछ हटाई भी गई है तो जो जेपीसी के चेयरमैन है उनको ये अधिकार है चेयरमैन होने के नाते कि वो कुछ पोर्शन हटा सकते हैं। इसी को लेकर पहले से ही विरोध रहा है विपक्षी सांसदों का, और आज जब ये रिपोर्ट पेश हुई है तो नेता विपक्ष जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उन्होंने कहा कि चूंकि ये डिसेंट नोट जो है वो हटा दिया गया है रिपोर्ट में से, उसको शामिल नहीं किया गया है, लिहाजा ये रिपोर्ट उनके मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना था कि ये अनडेमोक्रेटिक है, ये कानून सम्मत नहीं है, लिहाजा वो इस रिपोर्ट को नहीं मानते हैं। जया, देखिए, मैंने जब ये विपक्षी सांसदों ने यह मुद्दा उठाया, मैंने समिति के कुछ सूत्रों से बात की है। उनका यह कहना है कि कुछ अंश हटाए ज़रूर गए हैं, लेकिन जो क्लॉज बाय क्लॉज जो बिल को लेकर जो आपत्तियां थी वो जैसे उन्होंने दिया था उसी तरह से उसको रिपोर्ट में हिस्सा बनाया गया है। उन चीज़ों को हटाया गया है डिसेंट नोट पे से जो जगदम्बिका पाल पर कुछ पर्सनल अटैक किए गए थे, कुछ निजी आक्षेप लगाए गए थे कमेटी की बैठक को लेकर, उन चीज़ों को संभवतः कमेटी की रिपोर्ट से हटाया गया है। हालांकि जब 2 बजे ये रिपोर्ट लोकसभा में पेश हो जाएगी तब ये रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाएगी और तब हम लोगों को पता चल पाएगा कि आखिर कौन से हिस्से थे जो नहीं रखे गए हैं, जैसा दावा है मल्लिकार्जुन खड़गे का और बाकी विपक्षी सांसदों का। लेकिन अभी तक जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक जो बिल को लेकर उनकी आपत्तियां थी उनको जस का तस कमेटी की रिपोर्ट पर रखा गया है। जो पर्सनल निजी आक्षेप किए गए थे और बैठकों को लेकर सवाल किए गए थे और जगदम्बिका पाल पर कुछ सवाल उठाए गए थे, उन चीजों को संभवतः हटा दिया गया है। लेकिन 2 बजे तक का इंतजार करिए, तब पता चल पाएगा कि क्या हटाया गया है, क्या रखा गया है। आप इतने लंबे अरसे से संसद की कार्यवाही को देख रहे हैं, ऐसे कई मुद्दे होते हैं जिनको लेकर जेपीसी बनती है और जिसमें कि सत्ता पक्ष और विपक्ष तमाम सांसदों को रखा जाता है, लेकिन क्या वजह है वक्फ को लेकर ये इतना कंट्रोवर्शियल हो रहा है, इतना विवाद हो रहा है कि यहाँ रिपोर्ट अभी पेश भी नहीं हुई, इससे पहले ही हंगामे हो रहे हैं?
नहीं देखिए, जेपीसी मुझे याद है 2G स्कैम पर बनी थी और उसमें भी कमोबेश यही चीज़ें हुई थी। उस समय यूपीए की सरकार थी और जो जेपीसी बनाई गई थी उसमें भी इस तरह की बातें उस समय होती थी। जो विपक्ष के लोग थे वो नहीं मानने को तैयार थे रिपोर्ट को। उनका कहना था कि ठीक ढंग से ये रिपोर्ट नहीं तैयार की गई है। अब वक्फ का मसला इतना बड़ा है जया, हाँ। क्योंकि पूरे देश भर में वक्फ की लाखों संपत्तियां हैं, हाँ। और उसको प्रभावित करती है ये रिपोर्ट। सरकार का ये दावा है, सरकार का ये आर्गुमेंट है कि जो वक्फ की संपत्तियां हैं वो ठीक से रेगुलेट नहीं होती हैं। हाँ। उनके क्रियाकलाप में कोई पारदर्शिता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। लिहाजा एक तो उनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, और वो रेगुलेट तभी हो सकता है जब उनको पंजीकृत किया जाए, बाकायदा उनकी एक सूची बनाई जाए। तो उस लिहाज से ये बिल लाई गई है। लेकिन विपक्षी सदस्यों को आपने सुना है, वो 3-4 जो बड़े प्रावधान हैं बिल के, उसको लेकर उनकी आपत्ति है। वो लगातार आपत्तियां दर्ज करा रहे हैं। लेकिन चूंकि राजनीतिक तौर पर इतना बड़ा है ये बिल, तो इसकी उम्मीद थी हम लोगों को कि जैसे ही ये रिपोर्ट पेश होगा, बिल ही जब पेश हुआ था तो उस समय हम लोगों ने देखा था। रिपोर्ट पेश हुई है। जब इस रिपोर्ट के बाद जो बिल पे चर्चा होगी 10 मार्च से, जो सत्र का दूसरा चरण शुरू होगा, उसमें आप और देखिएगा कि किस तरीके से विपक्ष की ओर से हंगामा किया जाता है, और कई मुद्दों पर बहुत ज्यादा विवाद है। वो सभी चीजें संसद में देखने को मिलेंगी। बिल्कुल, और खास राजनीतिक तौर पे बहुत अहम है ये बिल, इसका बहुत दूरगामी प्रभाव होने वाला है, तो जाहिर तौर पर ये विवाद होना ही था। बिल्कुल, इसका दूरगामी प्रभाव हुआ, और यही कारण है कि हमने देखा किस तरह की तीखी बहस और वक्तव्य भी संसद के भीतर आज सुनने को मिला। जो नेता सदन है जेपी नड्डा, उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो विपक्ष है वो बेहद गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहा है, वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। आइए संसद में उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है कि जिसके बारे में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी चीज का डिलीशन नहीं हुआ है, कोई भी चीज को डिलीट नहीं किया गया है, सब कुछ एनेक्सर में एज इट इज रखा गया है। और हमारे एक मंत्री ने भी स्पष्ट किया कि चेयरमैन को यह अधिकार है कि वो कुछ भी डिलीट कर सकता है, और वो नियम बताते हुए कि किसी भी चीज का डिलीशन हो सकता है, फिर भी कुछ नहीं डिलीट किया गया। विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और इसकी निंदा होनी चाहिए। और ये तुष्टीकरण की राजनीति है। दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। ये देश को कमजोर करने के लिए, जॉन बिटास, ये क्वेश्चन आवर जरूर है, लेकिन क्वेश्चन आवर में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। तो काफी हंगामा आज संसद के भीतर देखने को मिल रहा है। लोकसभा की कार्यवाही पहले ही 2 बजे तक स्थगित है। राज्यसभा से विपक्ष जो है वो वॉकआउट कर चुका है। इस पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।